Okay, let us see the name of the chapter, that is the work done by a force. ऐसे नहीं लिखाएगा ये, work done when a force acts at right angle. समझे, ये है हमारा टॉपिक का नाम। क्लियर? तो लिखेंगे कि when a force acts at a right angle to move a body, then the work done is zero. This is because देखना, तो ये टी कट गया है कंपोनेंट का, आ गया टी। ओके, दिस इज बिकॉज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, दैट इज एफ कॉस थीटा, and here theta is equal to 90 degrees, and we know that cos theta, and we know that cos 90 degree is equal to 0. So the required f cos theta is 0, hence our work is also 0. क्लियर है? ओके, फिगर से समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो फिगर आगे ले लेंगे और भी कुछ देख लेते हैं हम लोग। When a body moves in a circular path, then the work done by a force is 0. This is because
in a case of an object moving in a circular path, then the force acts at right angle because here a centripetal forces are acting that moves a body in a circular motion, that always acts at right angle to the motion of a body। अब इस चीज को जो मैंने बोला उसको फिगर से समझो। जैसे कोई एक लड़का है, एक थ्रेड के मदद से एक पत्थर को जो है वो बांध दिया है, और अब इसको जो है वो इस तरह से वो रोटेट कर रहा है, समझे? तो इसका मोशन जो है वो इधर है, मोशन, लेकिन जो हमारा फोर्स है वो ये है। क्लियर? जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर गोल गोल घूमता है तो उस ऑब्जेक्ट को गोल चक्कर घुमाने के लिए एक स्पेशल तरह के फोर्स लगते हैं जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। क्लियर? तो जब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कार्य करती है तो ऑब्जेक्ट का मोशन तो इधर है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स तो ये काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट जिधर मोशन कर रहा है उससे जो है वो ये 90 डिग्री के एंगल बनाता है, समझे? और जब 90 डिग्री के एंगल बनाएगा तो cos 90 डिग्री बराबर 0 होता है। क्लियर? तो cos 90 डिग्री बराबर 0, तो पूरा का पूरा f cos थीटा इज 0, राइट? तो f cos थीटा 0, तो फिर डिस्टेंस कितना भी रहा है सब 0 हो जाएगा ना जी, है कि नहीं? तो हम कहना ये चाह रहे हैं, जो यहां से यहां हमने लिखा, एक ही लाइन में बोल के बता देते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ठीक है, तो वर्क जो है वो 0 हो जाता है। ठीक है? यहां पे जो ये पत्थर, ये स्टोन है मान लीजिए, इसको घुमाने के लिए जितना आप एनर्जी जितना फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो कितना भी फोर्स क्यों ना लगाएं आप, आपका हाथ थक क्यों ना जाए इस थ्रेड से इस पत्थर को घुमाते घुमाते, लेकिन हमारा जो वर्क है वो 0 है। वर्क है वो क्या है? 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि ये 90 डिग्री पर एंगल पे फोर्स लग रहा है। तो जब 90 डिग्री पे फोर्स लगते हैं तो वर्क क्या होता है?
जीरो होता है। इज इट क्लियर? तो भी हमारा जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जो फोर्स लग रहे हैं वो 90 डिग्री पे लग रहे हैं। क्लियर है? एंगल्स पे कुछ लग रहा है। कोई और फिगर से बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, नहीं पता चला तो। जैसे अब देखो जरा ध्यान से, हमने क्या किया है, बस हमने एक गोल बनाया है, कोई फिगर वगैरह भी है नहीं, ठीक। बीच में जो है वो मैं एक सन बना रहा हूं छोटा सा। इस सन के चलते ही ना पृथ्वी घूमती है जी। तो ये हमारा अर्थ है, समझे? अर्थ तो इधर की ओर मूव करना चाहेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा इस सूर्य के ऑर्बिट में, है कि नहीं? ऐसे ऐसे मूव करना चाहेगा, फिर ऐसे। तो अभी इसका मोशन जो अगर यहां के लिए देखें, इस क्षण के लिए, तो इसका मोशन इधर है, राइट? राइट। लेकिन जो सेंट्रीपिटल फोर्सेस काम कर रहे हैं वो सेंटर की ओर ना काम कर रहा है। क्या करता है? हाँ, इलिप्टिकल पाथ है जो ये मूव करता है, समझे? इलिप्टिकल पाथ। आपको इलिप्टिकल ही बना दें, ऐसे बना दें? अच्छा चलो ठीक है। जैसे ये सन है, ठीक है। बोलो कहाँ पृथ्वी करे? यहां कहीं पे तो करना पड़ेगा, ऊपर ही करते हैं ताकि आसान हो समझना। यहां पे कर दिए पृथ्वी को, ये है अर्थ, ठीक है। अभी इसका मोशन जो है वो इधर होना चाहेगा, इस तरफ मोशन होगा। ओके। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। अभी कुछ क्षण के लिए देखिएगा ना, ये 90 डिग्री बनना तय है, तो इसका मोशन इस तरह से होएंगे, इधर की ओर। और जब फोर्सेस काम करेंगे वो ऐसे करेंगे। अब फिर जब ये घूमते घूमते इधर आएगा, ठीक, यहां पर, तो फिर इसका मोशन जो है वो थोड़ा सा और ये डाउन होगा, ये एरो थोड़ा सा और डाउन होगी, समझे? फिर थोड़ा सा और इधर आएगा तो ये और एरो और डाउन होगी। अब फिर जब इधर आएगा तब ये इधर आएगा तो फिर इधर होगी, तो फिर पृथ्वी यहां रहेगा, फिर फोर्सेस लगेंगे, फिर ऐसे। हर हाल में 90 डिग्री ही बनना है। डेली लाइफ से एग्जांपल दें? एक लेबर है, मजदूर है, अपने माथे पर ईंट को रखे हुए है, ठीक है। लेकिन उसके द्वारा जो है वो फोर्सेस तो लगे हैं ना ईंट को उठाने में, बल तो लगा रहा है ना जी उसके ऊपर, ईंट के ऊपर। लेकिन उससे पूछा जाए कि वर्क कितना हुआ, तो कोई भी वर्क नहीं हुआ। क्लियर है? चाहे वो लेकर के चला भी क्यों ना जाए तो भी वर्क क्या होगा? जीरो। क्यों? क्योंकि जो फोर्सेस लग रहे हैं वो 90 डिग्री पे लग रहे हैं, समझे? जैसे माथे पर अगर हम ईंट को रख लें तो बल लग रहा है ना जी ईंट को उठाने में सर के ऊपर। जैसे ये मेरा हेयर्स ही है तो इसे भी उठाने में तो बल लग रहा है, लेकिन ये मेरे हेयर्स के द्वारा हम कितना भी फोर्स लगा करके इस अपने माथे के ऊपर ये पूरा बाल रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो फोर्सेस काम कर रही है वो 90 डिग्री पर लग रहा है, एट राइट एंगल्स, ठीक है।
इसका भी तो मैं भी लगा रहा हूँ कि कितने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा हूँ। यहाँ पर मैं भी लगा रहा हूँ इसका बात जीरो ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहाँ पर फोर्स कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल। इस पर नीचे कितने ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा था। अभी वर्क जीरो है इसका, ये मोशन में नहीं है क्योंकि, समझे, ये मोशन में नहीं है क्योंकि हम ये पढ़ा रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में भी रहे लेकिन फोर्स 90 डिग्री पर लगे तब जीरो होगा। आप जो पूछ रहे हैं हम उससे बढ़ करके टॉपिक है हमारा, वो तो रेस्ट में है, एक ही लाइन में खत्म हो गया तो भी जीरो होगा। यही तो पढ़ा रहे हैं कब से तुमको, और तुम अभी वहीं अटके हुए हो। वो तो कॉपी सीधे रेस्ट में है तो वर्क ही नहीं हुआ, खत्म कहानी ही है कि 90 डिग्री लग रहा है, कैसे लग रहा है, अब इस कोई मतलब नहीं है इसका। क्लियर है? हाँ, हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन के लिए ना जी, पृथ्वी 24 घंटा मोशन में ना है, लेकिन फोर्स लग रहा है 90 डिग्री पे, समझे। पृथ्वी के चारों तरफ सैटेलाइट लॉन्च किया गया है ना अर्थ के द्वारा, तो सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ घूम रही है ना लगातार, तो पृथ्वी जो है वो उस सैटेलाइट के ऊपर 90 डिग्री का फोर्स लगाता है। जब फोर्स लगाती है और ऑब्जेक्ट का जिधर मोशन है वो 90 डिग्री एंगल बनाता है। फोर्स किसके साथ? तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी के साथ। तो जब 90 डिग्री हो गया था cos 90 डिग्री बराबर जीरो होता है। देखो हमने लिखाया है, कोसाइंस वाला टेबल आप देखिएगा तो cos 90 डिग्री बराबर जीरो, cos 60 डिग्री बराबर 1/2, ठीक है। वैसे ही cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है, cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है कि नहीं? इज इट क्लियर? ओके। तो कोई भी सर्किल में हम लोग पढ़ाई करते हैं इलिप्टिकल पाथ होता है, जो ग्रेविटेशन वाले ने बताया था चैप्टर में, जो केपलर्स का कहना था, राइट। लेकिन जब हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं ना फिगर ड्रा करने के लिए, तो रेक्टेंगुलर ऐसे सर्कुलर बना लेते हैं, ऐसे इलिप्टिकल नहीं बनाएंगे हम लोग। क्लियर? ऑर्बिट तो हमारा ये सही है, लेकिन जब पढ़ते हैं तो फिर ऐसे बनाते हैं। क्लियर? अभी सैटेलाइट के लिए भी बनाएंगे तो वो भी राउंड का शेप में ही बनाएंगे हम लोग। क्यों ऐसा करते हैं? ताकि चीजें जो है वो आसान हो जाए, समझे, पढ़ाई लिखाई आसान हो जाए। ग्रेविटी तो हर एक चीज के ऊपर फोर्स लगा रहा है कि नहीं? जो मूव कर रहा है फोर्स के द्वारा सिर्फ वही वर्क कर रहा है, और उसको में भी अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तब हमारा क्या है? वर्क जीरो है। काहे है? क्योंकि cos 90 डिग्री बराबर क्या है? जीरो। खत्म हो गया ये टॉपिक, समझे? बहुत अच्छी एकदम करते हो तुम लक्की है। हाँ, पूछ सकते हो। और स्कूल में ठीक है, बढ़िया है कि नहीं? जब भूख लगे एक टॉपिक निकाल के पढ़ लो, खत्म हो गया कहानी, है कि नहीं? अभी सुबह सुबह के लंच के भी इंतजाम कर दिया ना, 1 घंटा का। 1 घंटा में भी नहीं पेट भरता तो फिर अब डिनर होगा शाम में 4 बजे। क्या थोड़ा देर बोल करके वो निकाल गया घूमने लगे, समझ गया ना? उसका यही धंधे रहता है इतना देरी से खोज ही रहा है वो सब।
कहीं पीयूष के लावे तो ना चल गया गाँव से आना तब। हाँ पूछना। यही से एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं रखते हैं, हम जानते हैं कि सब लड़कन कैसा होता है, कह करके आता है उतना नहीं ना है। बोल दे कि आएंगे सर पढ़ेंगे सर, फिर आएगा नहीं। अगला आदमी बैठे बैठे इंतजार कर रहा है। इसी में तुम ले ही लिया था। एक्चुअली लिखने पर कम ध्यान दो, इधर जब बोल रहे होते हैं ना तो समझते रहना, समझा? अच्छा सुनते भी रहते हो ना एक दने कि लिख रहा और कुछ और सोच रहा है, तब तो ठीक है, फिर तक कोई दिक्कत नहीं है, लिख भी रहे हो सुन भी रहे होता। हाँ ऐसे ही करना, ये ना कि सब बोल के खत्म कर दें तो कहिए कि क्या बोले सर। हाँ घर चल गया लावे लगी उसको हमको लगा कि पीयूष के गाँव से कल चल गया लावे खा। हमको लगा स्कूल से उठावे खा चल गया। देखो कितना देर हो गया, हो भी गया उतना देर पढ़ाया भी, तुम चलिए उधर तक। अब हमारा नया टॉपिक का नाम आता है कि वर्क डन व्हेन ए फोर्स acts in the opposite direction to the, इधर आया है जी है? ये सब थोड़ा बहुत देखते रहना है। To the direction of motion, ये है हमारा टॉपिक का नाम, समझे? बहुत ही आसान है इसको समझना, समझे? देखिए तुरंत खत्म हो जाएगा। लिखेंगे कि when the force acts in the opposite direction to the motion of a body, then the angle made by the force to a body is 180 degree. 80 degree. So in this case
द इफेक्टिव horizontal component of force is negative. That is equal to minus F. So W बराबर माइनस एफ इंटू एस, खत्म हो गया। यही है, टॉपिक खत्म होता है। समझे? हमने क्या कहा आपसे? हमने कहा इतना सब कुछ जो कुछ भी लिखा है मैं बोल करके 1 मिनट में ही खत्म कर देता हूं। ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, फोर्सेस इधर लगाया जा रहा है, ठीक है, या फिर मैं इधर मूव कर रहा हूं, फोर्सेस इधर की ओर लगाया जा रहा है। समझे? तो जो एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में वो है 180 डिग्री के। समझे? क्लियर है? ओके। तो जब 180 डिग्री का एंगल बनता है तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इस केस में देखा जाए तो वो निकल करके आता है माइनस एफ, ठीक है। लेकिन अगर कोई लड़का फिर भी यह समझने का प्रयास करे कि माइनस में फोर्स कैसे चला गया सर, तो थोड़ा सा बता देता हूं जानकारी के लिए कि आप एक ही लाइन में यह ख्याल रखिए कि फोर्स जो है वो उल्टे दिशा में काम कर रहा है, ठीक है। और जब उल्टा दिशा में काम करेगा तो माइनस एफ लेंगे, ठीक है। माइनस में फोर्स चला जाएगा और डिस्टेंस जितना मूव करे वो लिख लेंगे, ठीक है। तो इस केस में वर्क डन जो है वो हमारा आएगा निकल करके वो माइनस में आएगा। समझे? क्लियर है? अगर क्वेश्चन में इस तरह से दे दे कि कोई एक 5 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है किसी भी बॉडी के ऊपर जिसका डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है किसके? उस बॉडी के मोशन के, ठीक है, और जो कि कितना दूरी को तय कर चुका उस फोर्स के द्वारा लगाने पर भी, तो कुछ भी मान लीजिए 5 न्यूटन फोर्स माने हैं, मान लीजिए 2 मीटर ही डिस्टेंस मान लीजिए, है कि नहीं, तो 5 माना ना, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन दे ले था ना जी, तो अपोजिट जैसे ही बोल दे तो माइनस लगा दो, तो -5 न्यूटन दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, पहला ही से माइनस लगैले है। एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन बोलेगा, माइनस लगा करके आज तक तो नहीं देखे हम कोई भी क्वेश्चन में कि माइनस दे दे। एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन होगा, हमने तो नहीं देखा ऐसा भाई कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि माइनस इतना न्यूटन, डायरेक्शन न देगा तब तो आपको हिंटे कर दिया क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, माइनस में दे दिया तब। समझे? तो दिक्कत है। तो -5 गुना के मीटर गया है 2 मीटर, ठीक है, तो 5 दूनी 10, W बराबर Fs, F इतना और डिस्टेंस कितना गया 2 मीटर, तो Fs किए तो 10 आ गया, तो लेकिन माइनस है तो माइनस इतना जूल, है कि नहीं, आंसर है। लेकिन हमारा वर्क निगेटिव में नहीं हो सकता, समझे? तो कहेगा कि -10 जूल आया है जो, यह दिखाना चाहता है कि जो हमारा फोर्स कार्य कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को घसकाने के लिए वो उल्टी दिशा में कार्य कर रहा है। समझे? यह बताता है ये, ठीक है। वर्क तो वर्क ही होता है और दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन जीरो क्या सर और निगेटिव क्या सर, तो आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। जीरो कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा, कर रहा था ना, अभी सैटेलाइट घूम रहा है, अर्थ घूम रहा है कि नहीं। तो जीरो कहने का मतलब है कि फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है, क्लियर है।
निगेटिव कहने का मतलब है फोर्स ऑब्जेक्ट के उल्टी दिशा में काम कर रहे हैं। इज इट क्लियर? ओके। अब पॉजिटिव वर्क आ रहा है मतलब जिधर मोशन है बॉडी का उधर ही फोर्स लग रही है। आपने अभी अभी एक टॉपिक को छोड़ दिया ना, इसीलिए थोड़ा बहुत दिक्कत होगा समझने में, समझे? इसलिए सोचो मत मन में कि सर बता तो रहे हैं ना बढ़िया से, हम हमेशा बढ़िया से ही बताते हैं। एफ कॉस थीटा इंटू एस होगा, लेकिन एंगल हमारा 180 न हो गया जी। तो जब 180 होता है तो जो रिकॉर्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है वो माइनस एफ आएगा इफेक्टिव। कैसे आया मत पूछिएगा, ठीक है? अगर यहाँ पर कोई सामान हम लिफ्ट कर रहे हैं, जैसे नीचे से ऊपर लेके जा रहे हो, अच्छा, और ऊपर की ओर जा रहा है, हाँ, और उसमें जो फोर्स लगा है, जैसे एक ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की ओर लगा है, उसको नीचे लाने के लिए, तो वहाँ पर जैसे वास्तव में लगा तो वहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा जे पूछ रहे हो? तो आप लेकर के न जा रहे हैं ना कि वो ऑब्जेक्ट पहले से गिर रहा है और आप उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। आपने एक बार और भी ऐसा क्वेश्चन पूछा था पिछले क्लास में, तो हमने क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करवाया था और आपको किताब ओपन करके भी दिखाया था। पानी के टंकी में पानी भरा जाता है ना जी, तो वो तो नीचे से ऊपर जाता है। आपका दिमाग में कौन बैठाइले है कि नीचे से ऊपर जा रहा है तो वर्क हमारा निगेटिव में होगा। जैसे इस चीज से कहना चाह रहा है तो आपके वहां पर बोल रहा है, तो वहां पर मुझे आ रहा है, तो वहां पर क्यों निगेटिव नहीं होगा? आप ग्रेविटेशन फोर्स को दिमाग से निकाल दो, क्योंकि हम ग्रेविटेशन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं। अब ग्रेविटेशन से हटिए, ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक चीज के ऊपर काम कर रही है, समझे ना? हम चल भी रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का यहां पे करने से रोल आ गया। वो पोटेंशियल एनर्जी में फॉर्मूला आएगा mgh, और वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी में mgh है। आप निगेटिव कहना चाह रहे हो ना, निगेटिव नहीं होगा, खत्म हो गया आपका आंसर एक ही लाइन में। क्लियर? और कुछ? कैसे हो गया सोचते रहो दिमाग में, बता बता के इसको थक गए हैं हम। क्वेश्चन भी सोल्यूशन करवाए थे। जब ऊपर से ऐसे नीचे की ओर गिर रहा है और फिर ये मोशन में ही है, और हमारे पास तो ऐसे कुछ ताकत है नहीं, बुआ है कि नहीं, कि जल्दी जल्दी इसको ही गिरते ही रहे और फिर भी फोर्स लगा करके इसको रोकते ही रहे, है कि नहीं? जैसे ये मोशन में ही है लेकिन हम फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर, उसके लिए ये वाला है। समझ गया ना? ठीक। तो जैसे कोई भी चीज ऐसे नीचे की ओर गिर रहा है, निगेटिव में भी आएगा। आओ आपका मन भर देते हैं। ये नीचे की ओर आ रहा है, अब एयर रेसिस्टेंस फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, तो कितना न्यूटन के फोर्स लगा रहा है एयर रेसिस्टेंस आपको पता है, ठीक है? तो इसके मोशन के तो खिलाफ काम कर रहे हैं। क्लियर है? ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं ना, तो फोर्स लगा रहा है ना जी, लेकिन ये रुके का नाम ले रहा है? नहीं ले रहा, लेकिन हमने तो फोर्स लगाया है, तो 180 डिग्री ना एंगल बन रहे हैं, समझे? तो इस केस में हमारा वर्क निगेटिव होगा। अगर गिर रहा है कोई चीज तो किसके लिए? इस एयर रेसिस्टेंस के लिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एयर रेसिस्टेंस कितना अमाउंट में लग रहे हैं। ऐसे आप किसी भी चीज को सीढ़ियों के बल से ऊपर लेकर जा रहे हैं तब हमारा नेगेटिव नहीं आएगा। इज इट क्लियर? कहीं तुम ये तो दिमाग में नहीं ना बैठे हो, इधर देखो कि कोई भी चीज को ऊपर फेंक रहे हैं लेकिन ये ग्रेविटी तो फोर्स लगा रहे हैं ना, तो सबको एक दूसरे के वायर से जोड़ देगा जी, तो पूरा ताड़े ताड़ सुर ताल बिगड़ जाएगा, सूरदास फिर बना पड़ेगा, है कि नहीं? जैसे इसको ऐसे फेंक रहे हैं तो ये ग्रेविटी फोर्स लगा रहा है, ये कह रहे हो ना?
लेकिन उस टाइम तो तुम बोला कि सर लेके जा रहे हैं, सीढ़ियों के बल से लेके जा रहा है लिफ्ट करके। तो ऐसा क्वेश्चन तो हम सोल्यूशन किए हुए हैं। तो पॉजिटिव में ना आया था, तो अभी भी तो पॉजिटिव ही बोल रहा हूँ। पॉजिटिव आप बोल रहे हैं, लेकिन उस जगह जैसे उस क्वेश्चन यहाँ पर आप बताने से अगर हम मिटाते हैं तो वहां पर भी तो 180 लगा रहा है, तो वो क्यों नहीं हुआ नेगेटिव जो करना चाह रहा है? 180 कैसे लगा रहे हैं? 180 कैसे लग रहा है? 180 कैसे लग रहा है? ग्रेविटी फोर्स लगा रहा है। आप थोड़ा सा ही बोलते हैं और चुप हो जाते हैं, बाकी हम समझे। अरे पूरा क्वेश्चन रखेगा तब ना जी। ग्रेविटी से लग रहा था तो नीचे उसको खींच रहा है। अच्छा, लेकिन वो लिफ्टिंग कर रहा है तो ऊपर जा रहा है। लिफ्टिंग कर रहा है तो ऊपर जा रहा है, जा रहा है। थोड़ा काश के बोलना जरा सा, ताकि माइक में भी आवाज आए, समझे? अगला आदमी देख रहा होगा तो बोर हो रहा होगा तुम्हारे क्वेश्चन से, समझ गया ना? तो इसीलिए काश के थोड़ा सा बोलो, बोलो। लिफ्टिंग कर रहा है, ग्रेविटी से नीचे की ओर खींच रहा है, तो वहां पर तो जैसे बोल रहा है कि ग्रेविटी अगर नीचे खींच रहा तो फोर्स तो विरुद्ध में से पाना चल रहा है। तो जिस तरह से तो नेगेटिव होना चाहिए, नहीं होगा, नहीं होगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि आदमी ना फोर्स लगा रहा है यहाँ पे, वो रेस्ट में भी था, उस समय भी फोर्स लग रहा था, समझे? रेस्ट में है, नीचे आइटा पत्थर साइकिल लगा दिया था, अभी उस पर ग्रेविटी नहीं काम कर रहा है। शुभम, यही पढ़ाए हैं तुमको, अभी भी नहीं काम कर रही है। लेकिन हम उस साइकिल को उठा करके लेके चल रहे हैं, तो हमने ना फोर्स लगाया है जी, हम ना ताकत लगाए हैं उसके ऊपर। ग्रेविटी से क्या मतलब है आपको? ग्रेविटी से क्या मतलब है आपको? फोर्स लगाने वाला हम हैं और डिस्टेंस को भी देने वाले हम हैं। डिस्टेंस के देने वाला वो फोर्स है जितना लगाया है, ठीक है? लेकिन वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है। तो हमने आपको टॉपिक पढ़ाया तो है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होता है, mgh। तो मास कितना है साइकिल का, फोर्स कितना लगाया और कितना ऊंचाई पर लेके गए हैं, mgh हाइट को, तीनों को गुना करेंगे तो वर्क हमारा पॉजिटिव आएगा। वर्क हमारा पॉजिटिव आएगा। लेकिन हमें पता है कि आपका कांटा जो है वो कहां पे रुका हुआ है, हम समझ चुके हैं। आप अब यह कहना चाहिएगा कि सर आप उस साइकिल को उठा करके सीढ़ियों के बल से ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ग्रेविटी नीचे खींच रहा है, ठीक है, और हम मोशन दे रहे हैं, उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, तो हम बुड़वक न बन गए जी। यहाँ पे फोर्स ग्रेविटी लगा दिया और हम लेके जा रहे हैं, जो हम बुड़वक हो गए, हमने कुछ नहीं किया। ये मोशन देने वाला ये है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ है मोशन देने वाला उस साइकिल को, जो ऊपर की ओर लेकर जा रहा है 3 महला बिल्डिंग पर। हम तो ऐसे ही ना हो गए बीच में, न घर के न घाट के, हैं? हम कुछ नहीं ना किए। तब फिर आप बार बार ग्रेविटी को देख रहे हैं कि ग्रेविटी तो नीचे की ओर खींच रही है, हाँ बिल्कुल खींच रही है, लेकिन इससे थोड़ा सा आप आगे बढ़ाओ अपने ट्रेन को और फिर देखो कि एक्चुअली में उसको कौन फोर्स लगा रहा है और कौन लेके जा रहा है। तो ये जो केसेस आपने बताया वो टॉपिक है हमारा वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, राइट? तो इस केस में वर्क कैसे निकाला जाता है हमने आपको पढ़ाया तो है, फिर बार बार एक ही चीज को क्यों पूछ रहे हैं आप पिछला लेक्चर जाकर के देखिए, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी वाले, है कि नहीं? किस चीज बताया हुआ है, लेकिन तुम्हारा दिमाग में बैठल कुछ और है। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी पढ़ाए ना, उसको मैं अभी हम लेक्चर खोल करके दिखा देंगे। हमको सब याद है कि कौन सा लेक्चर में कोची पढ़ाए, समझ गया ना? क्यों? डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ है। और ये जो चीजवा बोले हैं ना कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कैसे फॉर्मूला क्या होगा, सब कुछ करवाए हुए हैं, समझ गया ना? पिछले क्लास से आपका क्वेश्चन है और कोई बात है नहीं, पढ़ाए हुआ चीज में से आप पूछ रहे हैं, नया कुछ नहीं पूछा आपने।
टाइम तो हो ही गया होगा, हमें पता है। ओके 40 हुआ है। तो आप कुछ चीजें जो है वो नोट में लिख लीजिए। याद है आपको जब मोशन वाले चैप्टर में हमने 3 गो नोट में लिखाया था ना जी, वैसे ही अब नोट में कुछ लिखाता हूं। क्लियर? कि कब पॉजिटिव, कब नेगेटिव, कब जीरो। इज इट क्लियर? ओके, ऐसे करके तुम लोग समझोगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइमर जैसे कि निकालना जाएगा, है कि नहीं? हमको क्या दिक्कत, हमको तो सब पता है ही है, जितना देरी पूछो, है कि नहीं? हम अपने वकील डॉक्टर से आप कुछ हैं, पढ़ावे में ना कोई पीछे छोड़ेगा, अभ्यास करे में छोड़ देगा। अब क्लियर हुआ? इतना बहस करना भी बेकार था, लेकिन हमने आपके लिए किया। हम बस एक लाइन में ही बोल करके निकल जाते कि आपका सवाल है कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी कि आप मोशन दे रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के खिलाफ में, राइट? तो कैसे निकालता है वर्क? तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी वाला जाकर के लेक्चर को देखो, खत्म हो गया। हम यहां से भी निकाल सकते थे, लेकिन फिर भी हमने रिप्लाई दिया। तो पिछला चीज कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना भाई। हम ना फंसे वाला है, समझ गया ना? हैं? और अगर फंसे भी तो जाल ना बचेगा, लोहा का पिंजरा रहा तो लोहा भी ना बचेगा। आपको पता होना चाहिए आप किसके साथ हैं। जी वाह, ज्यादा ना बोल दिया। लो कहाँ गए? यहाँ पे पुराना मार्कर है। नोट में लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नहीं? सबसे पहला नोट में कि व्हेन ए फोर्स acts in the direction of motion of a body, then the work done is positive. Then the work done is positive. क्लियर? ओके। अगला देखिए कि व्हेन, ये उतना कहा नहीं है अभी, तो इतना इंक भरे थे हम इसमें, तुरंत खत्म हो जाता है। ये बॉटल भरा हुआ था जो खाली हो गया एकदम। When a force acts at, अब गढ़ा को गुरा नहीं, हाँ, acts at right angles to the direction of motion of a body, then the work done is 0। दूसरा खत्म, एक लास्ट।
when a force acts in the opposite direction, to the motion of a body, then the work done is negative. अगला तरह का नोट है जो इन तीनों से कोई लेना देना नहीं है, अलग लिखा रहे हैं। कुछ चीजों को याद रखो। The work done by a satellite moving around the earth is, देखो तो जीरो आया है, चलो ठीक है, वेरी गुड, इज जीरो, ये जीरो। दूसरा लिख लो, देखो अभी तक लेकिन इन्वर्टर चार्ज हो रहा है ना। सुबह में लाइट बिल्कुल भी नहीं था, हम पढ़ा रहे थे वो था, समझे? अगर नहीं रहता सुबह हिंदी मीडियम वाले बच्चों को क्लास कैंसिल हो जाता, इसीलिए हर एक चीज का ख्याल रखते हैं। द वर्क डन बाय द अर्थ मूविंग around the sun is zero. The work done, वो चार्जिंग लेना ऑफ नहीं हुआ है, समझे? चार्जिंग वाला ग्रीन जल रहा है ना, मतलब यहीं रहा। फैन चलती है ऑटोमेटिकली, जब ये हीट होता है तो फैन ऑन होती है उस हीट को कम करने के लिए, समझे? द वर्क डन बाय द मून मूविंग अराउंड द अर्थ इज जीरो। चलो खत्म हो गया जी। तो हमारा वर्क से पीछा छूटता है, अब हमारा नया लेक्चर में एनर्जी से मिलेंगे, क्लियर? तो वर्क हमारा खत्म होता है, पूरा तरीके से खत्म होता है क्वेश्चन आंसर के साथ, क्लियर है? अभी 2 मिनट में पता चल जाए कि हमने क्या लिखा है, बहुत आसान है इसको समझना। ये ऑन है ना कि कैमरा बंद हो गया? हाँ बोल देना भाई, नहीं सोच के टेंशन होता है और चलेगा 1 घंटा। तुम ब्रेक लेके आया है आधा घंटा बुलावे के नाम पर, उसको समझ गया ना? जो तुम देख रहा था उसको नहाते हुए, यही काम बचा है तुमको। ये हो गया। आइए चलिए इसको समझ लेते हैं, क्योंकि अब लिख भी सकते हो बाद। देखो 3 चीजों का याद रखना हमेशा के लिए, ठीक है? लिखा दिया हूं और अभी बोल करके बता। ये तीनों क्या लिखाया मैं समझा रहा हूं। सबसे पहले पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा समझेंगे, ठीक है? ऑब्जेक्ट जिधर की ओर मूव कर रहा है, जिधर जा रहा है,
ठीक है, हम उधर ही ढकेल दें, उधर की ओर ही फोर्स लगा दें, ऑब्जेक्ट जिधर जा रहा है हम उधर ही फोर्स लगाएं, तो इस केस में हमारा वर्क पॉजिटिव होगा। अब कोई लड़का बोले कि का है कि नहीं, तो वो जिधर जा ही रहा है आप फोर्स उधर ही लगा ही रहे हैं, यानी कि उसके वेलोसिटी को और बढ़ाने का काम ना कर रहे हैं जी। वेलोसिटी से तो ऐसे नहीं मतलब है, आगे वाला टॉपिक में आपको पता चलेगा कि वेलोसिटी बढ़ रहा है तो कैसे हमारा इससे मतलब है, समझे। लेकिन थोड़ा सा तो आपको कुछ अच्छा नहीं तो लग रहा होगा ना सुन करके, उसका वेलोसिटी जो है वो बढ़ा रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो पॉजिटिव हो रहा है वेलोसिटी, तो हमारा वर्क भी क्या होगा, पॉजिटिव हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रिक से भी याद रख सकते हो कि नुकसान किसी चीज का नहीं ना हो रहा है, तो खत्म हो गया। दूसरा हमने लिखाया है कि जब फोर्स लगे 90 डिग्री, जैसे ऐसे लग रहे, ठीक है, जैसे हमने माथे के ऊपर अपना हाथ को रख दिया, ठीक है, और अब अपना हाथ को रख करके लेके जा रहे हैं, तब फोर्स जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, समझे। तो इस केस में हाँ परपेंडिकुलर, क्लियर है, तो परपेंडिकुलर काम करे, ठीक, तो हमारा फोर्सेस जो है, सॉरी वर्क जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। दूसरा खत्म। तीसरा हमने लिखाया कि ऑब्जेक्ट जिधर मूव कर रहा है और फोर्स जो है वो उसके खिलाफ में लगाइएगा, उसका वेलोसिटी घटेगा कि नहीं, जे पहले बोलिए। तो यहाँ पे कुछ तो खराब ही हो रहा है कि नहीं ट्रिक से, राइट, कुछ नुकसान हो रहा है ना जी वेलोसिटी का, तो इस केस में वर्क हमारा निगेटिव होगा, क्लियर है। तो तीनों खत्म हो गया। ये हमने क्या लिखाया, हमने लिखाया पहला में हमने लिखाया है किसका बातें किया, सैटेलाइट का। हमारे पृथ्वी के चारों तरफ सैटेलाइट घूमती है, समझे, तो भले वो 24 घंटा घूमते रहता है, समझ गया ना, जैसे अर्थ घूमते रहता है सन के 24 घंटा चारों तरफ, है कि नहीं। तो अर्थ घूमे सन के चारों तरफ, चाहे सैटेलाइट घूमे अर्थ के चारों तरफ, या फिर मून घूमे अर्थ के चारों तरफ, क्लियर है, वर्क हमारा इन तीनों के द्वारा जीरो होगा। का है, क्योंकि इससे पहले हमने आपको बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन करता है तो वर्क हमारा जीरो होता है। काहे जीरो होता है, क्योंकि एक सेंट्रीपिटल फोर्स कार्य करती है जिसके कारण वर्क जीरो हो जाता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स काम करती है, उसके कारण वर्क कैसे जीरो हो जाता है, तो क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट जिधर मूव करता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस काम करती है, समझे। तो जब परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में फोर्सेस काम करे तो cos 90 डिग्री इज इक्वल टू जीरो, तो cos 90 डिग्री इज इक्वल टू जीरो, तो वर्क इज ऑल्सो जीरो। चलो खत्म हो गया, क्लियर, ओके। आई होप कि आपको पता चला होगा। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास with new topic. Have a nice day. Enjoy your day.